गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है डेलिबरेशन। डेलिबरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सावधानी के साथ, समझबूझ और बहुत ज्यादा विचार विमर्श करने के बाद लिया गया कोई डिसीजन या किया गया कोई काम, उसको बोला जाएगा डेलिबरेशन। डेलिबरेशन इज द लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ अ सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड डेलिबरेशन। अगला शब्द है कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो विवादपूर्ण हो, विवादों से भरी हो या फिर विवादग्रस्त हो, उसको बोला जाता है कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस इशू causes a lot of disagreement or argument, that is called contentious। अगला शब्द है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी काम करने के लिए अपने खर्चों में कमी करना। एडिटोरियल में जो यूज हुआ है इसका, वो सरकार गवर्नमेंट के लिए यूज हुआ है कि खर्चों में कमी करने के लिए कोई कार्य करना, तो उसमें काट छांट करना, उसमें कमी करना, खर्चों में एक्सपेंसेस जो होते हैं उसमें कमी कर देना, उसको बोला जाता है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट मीन्स स्पेंडिंग लेस मनी, तो उसको बोला जाएगा रिट्रेंचमेंट। अगला शब्द है इम्पेटस। इम्पेटस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी बात या ऐसा कोई काम जो दूसरे काम को होने में उसकी सहायता करे, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा दे, उसको प्रोत्साहन दे, उसको बोला जाता है इम्पेटस। समथिंग दैट एनकरेजेस समथिंग एल्स टू हैपन, दैट इज कॉल्ड इम्पेटस। अगला शब्द है डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है समझदारी के साथ, बुद्धि के साथ या अपने विवेक का प्रयोग करके कोई कार्य करना, कोई डिसीजन लेना, उसको बोला जाएगा डिस्क्रेशन। द फ्रीडम एंड पावर टू मेक डिसीजंस बाय योरसेल्फ, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रेशन। अगला शब्द है कॉन्ड्यूसिव। कॉन्ड्यूसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम को होने का कारण बनना, कि किसी चीज से कोई काम हो रहा है, सहायक बनना उसको होने के लिए, उस काम को होने के लिए सहायक बनना, उसको बोला जाएगा कॉन्ड्यूसिव। हेल्पिंग और मेकिंग समथिंग हैपन, दैट इज कॉल्ड कॉन्ड्यूसिव। अगला शब्द है हेफ्टी। हेफ्टी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत भारी भरकम या बहुत मजबूत स्थिति में होना या ऐसी कोई बात होना, उसको बोला जाएगा हेफ्टी। बिग एंड स्ट्रॉन्ग और हैवी, दैट इज कॉल्ड हेफ्टी। अगला शब्द है ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो एकदम स्पष्ट हो, प्रकट रूप से हो, उसको बोला जाता है ऑस्टेंसिबली। फ्रॉम अपीयरेंसेस अलोन, दैट इज कॉल्ड ऑस्टेंसिबली। अगला शब्द है डिस्टॉर्टिंग। डिस्टॉर्टिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात को या फिर किसी तथ्य को तोड़ मरोड़ कर या फिर उसमें विकृति पैदा करके पेश करना, उसको उसको बोला जाता है डिस्टॉर्टिंग। उसके साथ छेड़छाड़ करना, उसका सही रूप पेश ना करना, उसको बोला जाता है डिस्टॉर्टिंग। इफ यू डिस्टॉर्ट अ स्टेटमेंट, फैक्ट और आइडिया, यू रिपोर्ट और रिप्रेजेंट इट इन एन अनट्रू वे, दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्टिंग। अगला शब्द है इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है असावधानी के साथ, लापरवाही के साथ या फिर अनजाने में किया गया कोई काम या कोई डिसीजन लेना, उसको बोला जाता है इनएडवर्टेंट। डन विदाउट थिंकिंग, नॉट ऑन पर्पस, दैट इज कॉल्ड इनएडवर्टेंट। अगला शब्द है सकर। सकर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो मुसीबत में फंसा हो, कष्ट में हो, उसकी सहायता करना, उसको राहत पहुंचाना, उसको बोला जाता है सकर। हेल्प और सिंपैथी गिवन टू समबडी हु इज सफरिंग और हैज प्रॉब्लम्स, दैट इज कॉल्ड सकर। और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपना काम निकालने के लिए किसी के साथ छल करना, धोखा करना या किसी तरह की कोई चालबाजी करना, उसको बोला जाता है सब्टरफ्यूज।
Subterfuge is a trick or a dishonest way of getting what you want. That is called subterfuge. तो subterfuge आज की vocabulary का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो से कुछ आपने सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।